मिसाइलों की मिस्ट्री की, ईरानी मिसाइलों की ताकत की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। इसमें दो राय नहीं कि ईरान की मिसाइलें इजराइल और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में सफल रही। सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है? ईरान का मिसाइल सिस्टम आखिर उसका प्लान क्या है, समझिए इस रिपोर्ट में। ये ईरानी मिसाइल की ताकत है। इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ईरानी मिसाइल हमले का ये असर है। इजराइल और अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। इसके बावजूद ईरान अपने मिसाइल हमले में कामयाब हो रहा है। चकमा देने की ये कैसी केमिस्ट्री? क्या है ईरानी मिसाइलों की मिस्ट्री? ये ईरानी मिसाइलों की ताकत है जो अमेरिका और इजराइल के एक्सपर्ट्स को हैरान कर रही है। पैट्रियट मिसाइलें ईरानी मिसाइलों को रोक नहीं पा रही हैं। हैरानी की बात यह कि ईरानी मिसाइलों को डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं इंटरसेप्टर। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सफल क्यों नहीं हो रहा? इस वीडियो में देखा जा सकता है कि ईरानी मिसाइलें 10 से ज़्यादा इंटरसेप्टर्स से बचते बचाते टारगेट को हिट कर देती हैं। ईरान इस जंग में अपने क्लस्टर मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इसका व्यापक असर हो रहा है। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन मिडिल ईस्ट और इजराइल में तबाही मचा रही हैं। ईरानी मिसाइलों की ताकत इजराइल और अमेरिका को परेशान कर रही है। ईरान के पास अनेकों प्रकार की मिसाइलें, ये डिपेंड करता है कि किस माफी की मिसाइल को इस्तेमाल किया गया है। बहुत सारी मिसाइलें जो हर प्रकार की जैमिंग, हर प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को नाकाम कर सकती हैं। दूसरा, उनकी स्पीड जो है इतनी ज़बरदस्त है कि उस स्पीड के ऊपर कोई भी जो डिटेक्शन सिस्टम है आपका, जैसे आयरन डोम वगैरह है या अमेरिका का पेट्रियट है, वो उसको डिटेक्ट करके न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता। अगर डिटेक्ट भी कर लेता है तो कुछ नहीं कर सकता। और वो ये जो मिसाइल है हाईली मैनूवरेबल है, रास्ते में अपना डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के बावजूद भी इंटेंस इलेक्ट्रॉनिक वॉर के अंदर भी काम कर सकती है। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच विनाश का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। बड़ा मुद्दा ये भी है कि आखिर जंग में ईरान का मिसाइल प्लान क्या है? क्या अभी बस ट्रेलर है? क्या असली पिक्चर बाकी है? क्या ईरान ने अभी अपने सबसे घातक मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया है? कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब आयरन डोम और पैट्रियट जैसे सिस्टम अपनी महंगी मिसाइलें खत्म कर लेंगे, तब ईरान अपना सबसे बड़ा और विनाशकारी प्रहार करेगा। ये अमेरिका और इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा ट्रैप हो सकता है। बताया जा रहा है कि जंग में ईरान अमेरिका और इजराइल के डिफेंस सिस्टम की लगातार टेस्टिंग कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिलहाल ईरान जानबूझकर सस्ते ड्रोन और पुराने मिसाइलों को फायर कर रहा है। इजराइल इन्हें गिराने के लिए अपनी सबसे महंगी मिसाइलें इस्तेमाल कर रहा है। एक ऐसा समय आएगा जब इजराइल के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी हो जाएगी। इसी कमी का पूरा फायदा उठाकर ईरान अपना सबसे घातक प्रहार करेगा। ईरान के पास फत्ताह जैसी बहुत खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल मौजूद है। इसके अलावा खैबर जैसी भारी बैलिस्टिक मिसाइलें भी उसके जखीरे में हैं। बताया जा रहा है कि ईरान अभी अपने ब्रह्मास्त्र को पूरी तरह से रोक कर रख रहा है। आने वाले दिनों में इसका इस्तेमाल कर सकता है। जेरूसलम हो या फिर बहरीन, ईरान ने दिखा दिया है कि उसकी मिसाइल की पहुंच हर जगह है। बहरीन की ये तस्वीरें हैं जहां अमेरिका के बेस को निशाना बनाया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसमें इजाफा हो सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेहरान से आ रही है। तेहरान के फिरदौसी स्क्वायर के पास बड़ा हमला हुआ है। इजराइल ने राजनयिक पुलिस स्टेशन पर अटैक किया है। हमले के बाद फिरदौसी स्क्वायर के पास अफरा तफरी का माहौल है। हालात किस तरीके के हैं इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तेहरान से, जहां राजनयिक पुलिस स्टेशन पर, डिप्लोमेट पुलिस स्टेशन पर अटैक हुआ। ये फिरदौसी स्क्वायर के पास का इलाका है जहां पर इस हमले के बाद अफरा तफरी का माहौल है। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने तेहरान के फिरदौसी स्क्वायर पर हुए हमले के बाद। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्रिटेन के रॉयल एयरफोर्स बेस अक्रोट्री पर हमला नाकाम हुआ है। 2 ईरानी ड्रोन को इंटरसेप्ट किया गया है। ईरान की तरफ से ड्रोन से हमले की साजिश का दावा किया जा रहा है। तो ब्रिटेन का रॉयल एयरफोर्स बेस है जिस पर हमला
किया गया था ईरानी ड्रोन के जरिए, जिसको इंटरसेप्ट किया गया और हमले को नाकाम किया गया। हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल रिटायर्ड अश्विनी कुमार जी लगातार बने हुए हैं। अश्विनी सर, ये मान लिया जाए कि आने वाले वक्त में ये जो युद्ध है ये कुछ देशों के बीच की तनातनी नहीं है, बल्कि इसका ग्लोबल इंपैक्ट दिखेगा, खासकर आर्थिक फ्रंट पर। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये दिस इज गोइंग टू बी ए ग्लोबल इंपैक्ट, बिकॉज रीजन ये है, ये गेम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की नहीं है। अभी ये गेम इकोनॉमी को ये बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। जितने भी ये खाड़ी देश हैं, इसके अंदर जितनी डेवलपमेंट है ये पीछे चले जाएगी। और ये एक, जैसे अभी आप बता रहे हैं कि ब्रिटेन के ऊपर उन्होंने ड्रोन से हमला किया है, तो ये ब्रिटेन में हमला होगा, ब्रिटेन विल गेट इन्वॉल्व, उधर चाइना को इन्वॉल्व किया जाएगा, रशिया इस पे इन्वॉल्व होगा। रशिया के लिए थोड़ी सी भी स्थिति नाजुक है, बिकॉज उसकी अपनी वार चल रही है। लेकिन ये वार फॉर द टाइम बीइंग ग्लोबल वार में कुछ हद तक कन्वर्ट होने वाली है। ये फुल फ्लैश वार नहीं होगी ग्लोबल पे, पर उस खाड़ी देशों को आसपास जितने भी देश हैं वो सारे धीरे धीरे इसके अंदर इन्वॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। और ये आने वाले समय में बहुत बड़ा ये साइकोलॉजिकल वार भी है, जो ट्रम्प साहब प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, यूएस प्रेसिडेंट, कि हमने इसको कब्जा कर दिया। ये एक साइकोलॉजिकल वार होती है कि दुश्मन को वीक करने के लिए कि हमें डील की जा रही है। तो आने वाले समय में इतनी जल्दी ये वार खत्म होने वाली नहीं है। Nobody will come to the turns table immediately. This is going to be prolonged for some time at least, and it may convert into a global war up to some extent. जी अश्विनी सर, आप बने रहिए हमारे साथ। देखिए, एक और खबर एटमी रेडिएशन को लेकर है, जो इस वक्त न्यूज नेशन दिखा रहा है अपने दर्शकों को, वो हम एक बार आपसे भी समझना चाहेंगे। एटमी रेडिएशन को लेकर जो खबर सामने आ रही है वो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बीच ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रजा पहलवी का बड़ा बयान सामने आया है। जल्द ईरान जाने को तैयार हैं रजा पहलवी। ईरान में बदलाव में शामिल होना चाहते हैं रजा पहलवी वो निर्वासित नेता ईरान के जो लंबे वक्त से ईरान से बाहर रहने को मजबूर, अब वो कह रहे हैं कि वो जल्द ईरान जाने को तैयार हैं। लगातार वो अपील कर रहे थे उन लोगों से जो ईरान की सड़कों पर उतरे थे खामनेई के खिलाफ। लगातार वो सपोर्ट कर रहे थे, अपील कर रहे थे अमेरिका से, इजराइल से, कि वो जल्द से जल्द कोई ऐसा सख्त एक्शन लें ताकि ईरान का तख्ता पलट हो सके। इस बीच आईडीएफ ने बड़ा दावा किया है, ईरान में 600 से ज्यादा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट किया है। ये दावा इजराइल की फोर्स की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से किया गया है। ईरान में 2500 से ज्यादा हमले किए गए हैं। ईरान में ऑपरेशन के बीच 1,10,000 सैनिक रिजर्व हैं। आईडीएफ की तरफ से यह आंकड़ा साझा किया गया है, जिसमें बताया है कि ईरान को कितना नुकसान पहुंचाया है और किस तरीके की तैयारी ईरान से निपटने के लिए इजराइल की तरफ से की गई है। तो जंग के बीच स्पेन के प्रधानमंत्री का भी बड़ा बयान सामने आया है। ईरान पर हमले को लेकर बयान दिया है। स्पेनिश सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। अमेरिका को अपने सैन्य ठिकाने नहीं देगा स्पेन। तो ये जो एक नाराजगी है स्पेन की तरफ से दिखाई गई है ईरान पर हुए हमले के बाद। एक तबका ऐसा भी है जिसको लगता है कि जब ईरान के साथ बातचीत हो रही थी अलग अलग चरणों की और एक सहमति की उम्मीद जताई जा रही थी, तब इस दरमियान इस हमले की क्या ज़रूरत थी, खामनेई के खात्मे की क्या ज़रूरत थी। लगातार इस तरीके की नाराज़गी एक पक्ष के द्वारा जताई जा रही है और संभवतः यही वो बड़ी वजह होगी जिसके चलते स्पेन ने मना कर दिया है अमेरिका को अपना सैन्य ठिकाना देने से। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।